हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है कि पीएम आवास योजना के तहत एक नहीं, दो नहीं, 3 करोड़ आवास आवंटित किए जाएंगे। तो ऐसे में आप लोगों को आवेदन बिल्कुल कर लेना चाहिए। मैं आप लोगों को प्रोसेस भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को इसमें आवेदन करना है, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, क्या क्या आप लोगों के डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस वेबसाइट से आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो। क्योंकि जब 2025 के अंदर इसकी लिस्ट निकलेगी तो आप लोगों का नाम इसमें जरूर रहेगा। एंड यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपने इसके लिए पहले ही आवेदन कर रखा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को उसके ऊपर भी अपडेट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो यहाँ पे फाइनली किस तरीके से आप लोगों को पीएम आवास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या क्या प्रोसेस होगा, कंप्लीट आज की इस वीडियो में जानकारी बताने वाला हूं। एंड अभी से ही आप लोग अपना आवेदन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप देर कर देंगे फिर 2025 में आप लोग ऐसे ही हाथ मलते रहेंगे और आपके आस पड़ोस वाले पीएम आवास योजना का लाभ ले चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फाइनली आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को एक अपडेट दिख रही होगी जो कि पीएम आवास योजना से रिलेटेड है। ये 10 घंटे पहले ही आप लोगों को अपडेट दिख जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है भाई साहब, पीएम आवास योजना 3 करोड़ लोगों को घर देने जा रही है। मोदी सरकार कैबिनेट की मिली है मंजूरी। 2019 तक जारी रहेगी यह योजना और घर बैठे तुरंत पाए 10 लाख तक का लोन। तो यहाँ पे 10 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ। तो यहाँ पे 3 करोड़ लोगों को जो है आवास योजना के बारे में बताने वाला हूँ। यहीं पे आप लोग एक आर्टिकल भी देख सकते हो। यहाँ पे 3 करोड़ लोगों को घर देने के लिए मोदी सरकार की कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, गांव में तो वहीं 1 करोड़ घर शहरों में बनाए जाएंगे। शुक्रवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यहाँ पे 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई, वहीं शहरी 2.0 की मंजूरी भी दे दी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को अब इसके अंदर आवेदन कर लेना चाहिए। आप लोगों को बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे सिंपली आवेदन करने का क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को गूगल क्रोम पे ही आ जाना है। अब यहाँ पे आप लोगों को सिंपली एक न्यू टैब सर्च कर देना है, माई स्कीम। ठीक है, माई स्कीम। यहाँ पे जैसे ही माई स्कीम लिख देते हैं तो चलिए माई स्कीम हम यहाँ पे स्कीम लिख के सर्च कर लेंगे आप लोग। एक सेकेंड। ठीक है, माई स्कीम जैसे ही हम लिखते हैं तो यहाँ पे इस पे सर्च कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है फर्स्ट में इसका इंटरफेस आप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट स्लो चल रहा है ये तरीके से। उसके बाद यहाँ पे MyScheme.gov.in आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों के सामने इंटरफेस इसका पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जितनी भी स्कीमें हैं, यहाँ पे 2450 टोटल स्कीम यहाँ पे आप लोग इसमें देख सकते हो। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक सर्च वाला आइकन दिया गया है। ठीक है, सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को शहरी का भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे और ग्रामीण का भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को आवास योजना शहरी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हिंदी के अंदर आप लोगों के लिए कर देते हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस काफ़ी हिंदी में ही समझेगी। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग आवास योजना हिंदी शहरी पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर दी। अब यहाँ पे हमें आवास योजना शहरी पे क्लिक कर देना है, आवास योजना शहरी। ठीक है, इतना लिख के ही आप लोगों को यहाँ पे सर्च कर देना। अब यहाँ पे देखोगे फर्स्ट में ही इसकी वेबसाइट निकल के आ जाती है, यानी कि इसका इंटरफेस निकल के आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे विवरण दिया गया है, फायदे दिए गए, पात्रता दी गई है और यहाँ पे आवश्यक जो दस्तावेज हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए, आय के प्रमाण पत्र में स्व प्रमाण पत्र या फिर शपथ पत्र होना चाहिए, और पहचान और आवासीय प्रमाण, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से एक होना चाहिए, और अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण यदि आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, यानी कि SC ST OBC जो भी आता है, अगर आप उस कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को वो उसका प्रमाण पत्र प्रोवाइड करवाना होगा। और राष्ट्रीयता का प्रमाण। ठीक है, तो जो कि आपका वोटर ID कार्ड होता है वो राष्ट्रीयता का हमारा प्रमाण होता है। ठीक है, और EWS प्रमाण पत्र अगर आप लोग उसके लिए आवेदन करते हैं तो, और LIG प्रमाण पत्र जैसे कि लागू हो, और सैलरी स्लिप, IT रिटर्न स्टेटमेंट, संपत्ति मूल्यांकन प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, खाता विवरण, हलफनामा, सबूत की आवेदक के पास पक्का घर नहीं है। ठीक है, आप लोगों को एक सेल्फ सर्टिफिकेट भी देना होगा कि मेरे पास कोई भी पक्का मकान कहीं पे भी नहीं है, और शपथ पत्र प्रमाण की आवेदक योजना के तहत घर बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आवेदन की प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को PMAY की वेबसाइट पे जाना होगा।
ठीक है। पीएमए की वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका इंटरफेस इस तरीके से आप लोगों को यहीं पे लिंक दिख जाएगा, उसके ऊपर लॉगिन करना होगा, सिटीजन असिस्मेंट विकल्प चुनना होगा और लागू विकल्प पर क्लिक करना होगा। फॉर स्लम डेवलपर्स या बेनिफिट अंडर अदर 3 कंपाउंड्स आपको सिलेक्ट करना होगा। आधार कार्ड का विवरण देना होगा, उसके बाद यहाँ आवेदन पृष्ठ पर पुनर्दर्शित किया जाएगा आपको, और जहाँ आपको सभी विवरण सही सही भरने होंगे। भरे वाले विवरणों में नाम, संपर्क नंबर, अन्य व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता और आय विवरण शामिल होगा। यहाँ पर एक बार आपको सेव विकल्प चुनें और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा, फिर सेव बटन पर क्लिक करें। आवेदन अब पूरा हो गया। इस चरण पर एक प्रिंट लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग अपना सक्सेसफुली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और जब 2025 में इसकी लिस्ट आएगी तब आप अपना नाम इसमें चेक कर सकते हैं। अब यहीं पे जो हमारा ग्रामीण का है, तो यहाँ पे ग्रामीण वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे भी हम आवास योजना टाइप कर देते हैं। ठीक है, आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, इतना लिख के आप लोगों को सर्च कर देना है। अब यहाँ पे देखोगे फर्स्ट में ही निकल के आ जाता है। सिंपली आप लोगों को इस पर टैप करना है। ठीक है, सिंपली इसी के ऊपर क्लिक कर देना होता है, तो यहाँ पे ये भी ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें विवरण भी दिया गया है इस तरीके से, और इसके अंदर पात्रता जो है ये यहाँ पे दी गई है। अगर आप बेघर परिवार से हैं, जिन परिवारों को घर में 0, 1 या 2 कमरे हैं, जिनमें कच्ची दीवार और कच्ची छत है, परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई साक्षर वयस्क ना हो, परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र वाला कोई वयस्क पुरुष सदस्य ना हो, और परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की उम्र वाला कोई वयस्क सदस्य ना हो। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग इसमें देख सकेंगे। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य और अल्पसंख्यक लोग इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आवश्यक जो दस्तावेज हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को दस्तावेज भी देख लेने। सबसे पहले आप लोगों को देखेंगे यहाँ पे कोई आपसे इतने बड़े डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जा रहे ग्रामीण वालों के लिए, क्योंकि उनके पास इतने डॉक्यूमेंट होंगे भी नहीं जो शहरी के पास होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार का उपयोग करने के लिए लाभार्थी की ओर से एक सहमति दस्तावेज होगा, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी कि हाँ मैं अपनी मर्जी से अपना आधार कार्ड प्रोसेस कर रहा हूँ पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिख देनी है। और मनरेगा पंजीकृत लाभार्थी का जॉब कार्ड नंबर, अगर आप मनरेगा में काम करते हैं, मनरेगा कार्ड बना हुआ है, तो आप लोग इसका कार्ड नंबर डालेंगे। अगर नहीं बना हुआ है तो भी आप चल सकते हैं। अगर आपके गांव में नहीं है, ठीक है, आपके ज़िले के अंदर नहीं मानते हैं कि भैया आपको भैया मनरेगा कार्ड देना ही देना है, तो यहाँ पे आप अपने ग्राम प्रधान से मिलकर अपना मनरेगा कार्ड भी बनवा सकते हैं। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन MBS के लाभार्थी की संख्या, अगर आपके शौचालय योजना का लाभ मिला है तो उसकी एक संख्या होती है, वो भी आप लोग इसमें प्रोवाइड करवा सकते हैं। एंड इसमें बैंक खाता विवरण। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो है 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला आधार नंबर, उसके बाद आपकी सहमति, और तीसरा आपका बैंक खाता नंबर। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आवेदन करने के लिए क्या है, तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लाभार्थी के पंजीकरण की संख्या 4 खंड में है। अभी देखो कि जो ग्रामीण के लिए है ना, ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अच्छी चीज़ दी गई है। अगर आप इसको इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज में कर दोगे तो यहाँ पे आपको एक PDF डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, तो PDF को आप लोगों को अच्छे से देख लेना है, वहीं पे आप लोग सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्राइवेसी के कारण इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, ना ही इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको हिंदी में आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। आप लोग इंग्लिश में करेंगे तो उस PDF को आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, लाभार्थी पंजीकरण प्रक्रिया के 4 खंड होंगे। संबंधित कार्यालय से व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता विवरण, अभिसरण विवरण। ठीक है, और लाभार्थी को सफलतापूर्वक पंजीकृत करने या जोड़ने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को वेबसाइट पे जाना होगा, उसके बाद व्यक्तिगत विवरण अनुभाग जैसे लिंग, मोबाइल नंबर, आधार संख्या आदि में आवश्यक विवरण भरने होंगे। आधार नंबर का उपयोग करने के लिए आवश्यक सहमति फॉर्म अपलोड करने होंगे, और लाभार्थी का नाम, PMY ID और प्राथमिकता खोजने के लिए खोज बटन पर क्लिक करना होगा। पंजीकरण के लिए चयन करने पर क्लिक करना है। लाभार्थी का विवरण स्वचालित रूप से उत्पन्न और प्रदर्शित होगा। अब शेष लाभार्थी विवरण जैसे स्वामित्व प्रकार, संबंध, आधार संख्या आदि अब भरे जा सकते हैं। लाभार्थी की ओर से आधार संख्या का उपयोग करने के लिए आवश्यक सहमति पत्र अपलोड करना होगा। और अगले भाग में आवश्यक फील्ड में लाभार्थी के खाते का विवरण जैसे लाभार्थी का नाम, बैंक खाता संख्या आदि। और लाभार्थी ऋण लेना चाहता है तो उसके लिए भी आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। और अगले भाग में लाभार्थी का मनरेगा कार्ड नंबर और स्वच्छ भारत मिशन MBS नंबर दर्ज करना होगा। अगला खंड संबंधित कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ऑनलाइन आप लोगों को फिलअप करना है। तो ग्रामीण के लिए तो अभी ओपन नहीं किया गया है, बट लेकिन शहरी के लिए ओपन किया गया है। ठीक है, अगर आप ग्रामीण हैं तो आप जो भी आपका ब्लॉक खंड होता है, आप लोगों को वहाँ पे जाना होगा। वहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए, वहाँ पे बोलिए कि सर मेरे को मेरा फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को टेंशन फ्री नहीं होना है। 1 महीने बाद फिर आप लोग वहाँ पे जाइए, बोलिए सर मैंने इसके लिए अप्लाई किया था, तो क्या मेरे को कोई रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। तो आप लोगों को एक रेफरेंस
नंबर दिया जाएगा, वो आप लोगों को संभाल के रखना है। आप लोग उसी से ही सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। किसी अधिकारी के पास कंप्लेंट करनी है तो उस रेफरेंस के नंबर से आप कंप्लेंट कर सकते हो, ताकि उसका बेनिफिट आप लोगों को मिले। ऐसा नहीं कि भैया आप चले गए और वहाँ उस अधिकारी ने रख के छोड़ दिया, फिर आप तो बेकार है, आपका 1 साल बेकार हो गया अधिकारी के चक्कर में, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार फिर से ज़रूर जाना होगा, ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो मोदी सरकार की इस बेहतर स्कीम का लाभ ज़रूर उठाइए एंड मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, और ज़रूरतमंद लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट से अपडेट के साथ।